बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज दूसरा दिन था, हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी और आज मैंने जो है ना ये तहैया कर लिया था कि आज के बाद फिर मैंने नहीं जाना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही होती थी कि मतलब दो बंदों को हैंडल करना और दोनों के जो है ना दिमाग ऑपोजिट होना, तो आप बीच में अजीब सा घिन चक्कर बन जाते हैं। समझ ही नहीं आ रही होती कि आप कैसे मैनेज करें। एक तो पैसा खुला नहीं होता और ऊपर से फिर आपने 100 चीज़ें रोकनी होती हैं और एक आध चीज़ लेनी होती है। तो सारा जो दिमाग था ना वो ब्रीफ केस पे ही फंसा हुआ था और कल से भी ब्रीफ केस हो रहा था। और आज मैंने कहा कि आज मैं तब आपके साथ आऊँगी कि आप फाइनल करें, आपने जो ब्रीफ केस लेना है। तो इसके बाद जो है ना मतलब कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लेनी है वो लो। और इसके बाद जो है ना फिर मुझे नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि मुझे जो है ना हल्का हल्का बुखार होने लग गया था और मुझे जो है ना सर में दर्द शुरू हो गया था और बिल्कुल भी मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी। अच्छा, ये मैंने शॉप देखी थी खुद भी पहली दफ़ा, ये वाली शॉप बहुत अच्छी थी। यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी थी, यहाँ पे फूलों की और मतलब जैसे आजकल पौधे चले हुए हैं, ग्रीनरी और इस तरह की चीज़ें और डेकोरेशन पीस और वॉल क्लॉक। मतलब एक शॉप मैंने कल देखी थी, वो थोड़ी छोटी थी, ये उससे काफ़ी बड़ी थी, लेकिन जो है ना इनकी प्राइसेस भी ज़्यादा थी। तो जो बड़ी दुकान होती है ना वो बहुत मार्जिन रख के चीज़ दे रहे होते हैं, उनका ये होता है। और दूसरी ये होती है कि उनके यहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। वॉल क्लॉक बहुत डिफरेंट थे, यहाँ पे सीनरीज बहुत डिफरेंट थी, यहाँ पे जो है ना ट्रॉलियाँ पड़ी थी, यहाँ पे बहुत कुछ पड़ा था। लेकिन मुझे जो है ना इस बात की नहीं समझ आ रही थी कि इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और मतलब कि जैसे कि होता है ना बंदे के पास के हमारे पास इस तरह की चीज़ें लेने के लिए भी यकीन करें, आजकल के दौर में जो है ना लाख 1.5 लाख होना चाहिए छोटी-छोटी चीज़ें लेने के लिए। मतलब आप मेरा ये वाला स्टैंड देखें, ये इतने अच्छे पड़े थे, यहाँ पे ट्रॉलियाँ, यहाँ पे जो है ना क्रॉकरी बहुत अच्छी थी, शीशे के गिलास, शीशे का जग, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, जब हम लोग नॉर्मल होते हैं ना, जैसे कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी देखा जाए तो, जब हम घर में बैठे होते हैं, लेकिन मेरा जैसा बंदा भी जब मार्केट जाता है ना, तो उसका भी दिल चाह रहा होता है मैं भी कुछ ले लेता हूँ। तो लेकिन हम लोगों के यहाँ मतलब कि जैसे पता है हर किसी को मतलब सफ़ेद पोशी है, खाना बस घर में चल रहा हो और अच्छी चीज़, तो इस तरह हम ये फ़िज़ूल खर्ची में फिर हमारे आ जाता है ना, हम लोगों ने ये चीज़ें लेके रखी लेनी होती हैं। तो इसमें यहाँ पे जो है ना फ्रेम बहुत अच्छे थे, यहाँ पे शीशा बहुत अच्छे पड़े थे, यहाँ पे बहुत डेकोरेशन अच्छी थी ना, तो ये लड़ियाँ भी पड़ी थी और ये फूल पड़े थे और ये हर चीज़ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देख रही थी कि मतलब कि अगर जैसे कि मैं हूँ तो मैं कैसे लूँ। हालाँकि मेरे पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं था, लेकिन मतलब मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे मज़ा आ गया और थोड़ी देर के लिए ना मेरे तो सर दर्द भी भाग गया यकीन करें। और मुझे बिल्कुल भूल गया कि मुझे कोई बुखार-वुखार हुआ है, पता नहीं क्या ये नेचुरल सी जो चीज़ें होती हैं ना, ये न हालाँकि ये आर्टिफ़िशियल हैं, लेकिन लुक ऐसे आ रही थी जैसे नेचुरल है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे वैरायटी देख के, यहाँ पे जो डेकोरेशन पीस, अच्छा वो बच्ची भी साथ थी, आई फिर दोबारा और उसको जो है ना यही वाली चीज़ें दोबारा अपील कर रही थी। और ज़ाहिर है एक बंदा जब बड़ा होता है, उसने सारे तजुर्बे किए होते हैं, उसका यही दिल चाह रहा होता है कि मैं जो है ना कोई काम की चीज़ लूँ, लेकिन वो फिर वही बच्चों वाली चीज़ हो रही थी, तो जिसकी वज़ह से मेरे सर में दर्द हो रहा था। लेकिन फिर मैंने जो है ना हट के अलग मतलब मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया और इन्होंने जो है ना प्राइसेस वगैरह चेक किए, हर किसी चीज़ की प्राइस, जैसे ये फ्रेम पड़े थे, मतलब ये आम से रेट थे 1500 हज़ार रुपए, 1500 हज़ार रुपए। और मुझे यही होता था कि चले इस रेंज में अगर आपकी कोई ज़रूरत की चीज़, ये देखें ये डेकोरेशन है। अच्छा, डेकोरेशन में ये होता है कि आप पूरी ज़िंदगी थोड़ी-थोड़ी चीज़ें लेते रह रहे होते हैं। आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, आप ले लेते हैं वक़्त के साथ-साथ। लेकिन जैसे उसकी अम्मी कह रही थी, ये जैसे ब्रीफ़ केस फिर हमने उठवाए, वो देखे। अच्छा, ब्रीफ़ केस की भी मुझे कख समझ नहीं आ रही थी। कुछ सी किसी शॉप पे वही चीज़ 1000 डेढ़ की महँगी और किसी शॉप पे वही चीज़ मतलब कि 1000 डेढ़ सस्ती। मुझे बिल्कुल मतलब कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई शिकंजे में नहीं आ जाता। हम जैसे जो औरतें होती हैं ना, जो घर में बैठी होती हैं, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं होता, जिनको लोग आराम से बुद्धू बना लेते हैं, तो उन जैसे मतलब मुझे मैं सवालिया निशान हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने यही वाली जो है ना ब्रीफ़केस इन साथ वाली शॉप पे देखा था, वो मुझे 3000 का बता रहा था, अब ये कह रहा था 4000 का, मतलब कि 3500 500 हज़ार का ज़रूर मार्जिन रख रहे थे और मुझे जो है ना बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी। तो मुझे यही था कि मैं कहती थी कि कोई अच्छी चीज़ आ जाए ना उसकी, जैसे उसकी अम्मी सोच रही थी। दिल से तो मैं यही चाह रही थी, लेकिन मुझे बच्ची की फीलिंग की भी समझ आ रही थी कि वो पहली-पहली दफ़ा मतलब कि ज़ाहिर है बंदे की कोई ख्वाहिशें होती हैं, उम्मीदें होती हैं, तो उनको भी पूरा होना चाहिए। तो वो छोटे-छोटे बच्चों वाली चीज़ें पसंद कर रही थी, लैंप्स पसंद कर रही थी बच्चों वाले, सीनरियाँ और शीशी वो जो होते हैं मिरर और ये वाले डेकोरेशन पीस और दीवार पे लगाने वाली चीज़ें। और उसके दिमाग में यही था कि मेरा कमरा ऐसा हो, मैं उसको यूँ सेट करूँ। लेकिन उसकी अम्मी चाहती थी कि उसकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, कल को जो चीज़ वो ज़रूर बंदे के पास होनी चाहिए, कहीं जाना पड़ जाता है। उनकी लॉजिक भी समझ आ रही थी। अच्छा, मैं तो फूलों की तरफ चली गई, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि जो है ना मैं सच्ची-मुच्ची जो है ना थोड़ी देर के लिए इस दुनिया में चली गई हूँ। इसमें ना काफ़ी अच्छी मतलब वैरायटी पड़ी थी ना फूलों की। पता नहीं वीडियो में अच्छी ये वाले फूल मुझे बहुत पसंद आए थे, जिन पे छोटे-छोटे पिंक फूल बने हुए हैं। मतलब बड़े-बड़े पत्तों वाले बड़े-बड़े फूल वो नहीं मुझे इतने पसंद आ रहे थे, छोटे वाले बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने उसको फिर आइडिया दिया, मैंने कहा तुम जो है ना सही तुम्हारी अम्मी कह रही हैं थोड़ी काम की चीज़ें ले लो। तो मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन भी हो रही थी। अच्छा, दूसरी बात
ये थी जो हम कल एक शॉप पे गए थे ना, तो वहाँ पे जो है ना मतलब शॉप तो बिल्कुल वो उनका स्टोर था। तो वो जो बैग थे ना वो मुझे ज़्यादा रीज़नेबल लगे थे। आज ये देखना ट्रॉली बहुत अच्छी थी ये वाली, और यहाँ पे ये वाले बैग बहुत अच्छे थे। लेकिन ये वाले जो बैग थे ना इनका रेट आम दुकानों से 1000-1500 से ज़्यादा था, और हम लोग यही सोच रहे थे हमें 1000-1500 को कम पे ही मिल जाए। अच्छा, तो मैंने जो है ना उसको फिर यही मशवरा दिया, मैंने कहा वो जो कल हमने देखा ना 4 बैग्स का सेट था, वो बड़े ब्रीफ़केस थे उसमें 4 थे। तो उसके अंदर मुझे लग रहा था कि जैसे काफ़ी बचत हो जाएगी, और मतलब हर साइज़ आपको अवेलेबल होगा एक ही कलर के अंदर ना। तो मुझे मेरे दिमाग में वही था, मैंने ये सारी वैरायटी चेक कर ली थी, सब कुछ देख लिया था, लेकिन फिर मैंने फ़ाइनल किया, मैंने कहा तुम ना उसकी अम्मी को मैंने कहा तुम वो वाला ब्रीफ़केस ले लो, तुम्हारा जो है ना वो ख़्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि शायद कभी-कभी ऐसा होता है ना हम ज़िंदगी में हमें कभी कोई चीज़, मुझे ऐसा लग रहा था उसकी, मैं कह रही थी कि उसको बहुत शौक था कि उसके पास ब्रीफ़केस हो, लेकिन उसके पास नहीं था। तो मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी के पास होना चाहिए। देखिए ये कितनी सालों पहले, कोई 20 साल पहले उसकी अम्मी ने सोचा होगा कि उसके पास ब्रीफ़केस होना चाहिए, और वो नहीं ले पाई, तो अब वो चाह रही है कि मेरी बेटी के पास होना चाहिए। सोचें मतलब एक ख़्वाहिश एक औरत की क्या कहानी होती है। वो कैसे मतलब कि एक चीज़ को अपने दिल में दबा 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 के रखती है, और उसके बाद जनाब वो पूरी नहीं होती, तो उसने पता नहीं कैसे वो पैसे जोड़े हुए हैं कि चले मेरे पास नहीं था उसके पास हो। अब ये उसको नहीं पता कि इस टाइम उस बच्ची की जो प्रेफ़रेंस है वो कुछ और है, कुछ और लेना चाह रही है, लेकिन उसके दिमाग में यही है कि मेरे पास नहीं थी, इसके पास होनी चाहिए। तो ये कितनी बड़ी बात है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। अच्छा, ये ब्रीफ़केस था, ये भी पता नहीं कोई 4-5 हज़ार का एक पीस बता रहा था, और मुझे ये देखें, मुझे आप बताएं 25,000 के अगर आपको 4 मिल जाएँ तो ये कितनी रीज़नेबल चीज़ है, बजाय इसके आप छोटा साइज़ 5500 का मिल रहा हो आपको, छोटा साइज़। तो ये बहुत ज़्यादा मार्जिन था, और मुझे ना ये अच्छा नहीं लग रहा था। हम रंग-बिरंगी चीज़ें इकट्ठी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उसमें ये होता है कि आप बड़ा सेट पड़ा है उसको एक पेटी में कहीं साइड पे लटका के रख दें। आपको होता है ना कि साफ़-सुथरी चीज़ होनी चाहिए, मट्टी ना पड़े, तो वो वाली मतलब कि रीज़नेबल बात थी। तो ये जो है ना मैं उसको यही मशवरा दे रही थी। उसके बाद फिर ज्वेलरी, फिर कपड़े, फिर जूते, फिर पता नहीं समझ नहीं आ रही थी। एक तो बंदे के पास हो 40-50 हज़ार रुपए मर-मर के, और उसने लेनी हो कुछ 700 चीज़ें, तो वो कितना प्रेशर में होता होगा, मुझे बहुत अच्छा एहसास हो रहा था। और उसके बाद उसका जो है ना वैनिटी बॉक्स जो होता है, ये पड़ा था पिंक कलर का सामने, ये वाला उसने लेना था। उसके अंदर उसने मेकअप डालना था, ठीक है, और परफ्यूम, और पता नहीं कोई शैम्पू, और पता नहीं कंडीशनर ये वाली थी, ये वो पसंद करके खड़ गई थी। और ये वाले ब्रीफ़केस और इस तरह की चीज़ें। बहरहाल मेरा दिमाग जो है ना, कोई होता ना कीमा बनता है, मेरा भत बना पड़ा था, और वो ऐसा भरथा हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा चले मैं अपना दिमाग फ्रेश करने के लिए, फिर उसको बैग भी चाहिए थे। जो जो चीज़ मेरे सामने आ रही है ना, मुझे अब याद आ रहा है कि उसको ये भी चाहिए था, ये भी चाहिए था, ये भी चाहिए था। लेकिन बहरहाल एंड गया हुआ, मैं उनको दोबारा इस शॉप पे लेके आई हूँ, ठीक है, जहाँ से हम कल देख के गए थे। क्योंकि ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, आपने चल फिर के लेनी होती हैं, आपको फिर ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि आपने जो है ना। अच्छा, ये होता है कि जब हम डायरेक्ट किसी शॉप से जाकर चीज़ ले लेते हैं ना, फिर अगली शॉप पे जाएँ तो ये 1000-500 कम हो, तो इतना दुःख हो रहा होता है हम जैसे लोगों को कि मतलब मैं थोड़ा आगे हो जाती, मैं देख लेती, मैं चेक कर लेती। तो जब भी इस तरह की आपने कोई बड़ी चीज़ लेनी है ना, चाहे खुद के लिए भी लेनी है, आपने एक दिन तो पूरा आपने जो है ना जाके ना बिल्कुल रेट्स चेक करने हैं, ठीक है, आपने सारा जो है ना चेक करके तसल्ली करनी है एक दिन पूरा। अगले दिन भी आधा दिन बेशक लगा लें, लेकिन चल फिर के चीज़ लें, आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। ये वाला फिर हमने ब्रीफ़केस जो है ना, ये ब्लू वाला, ये 4 इसके अंदर पूरे सेट थे, और ये हम लोगों ने लिया, ठीक है। आप लोगों को लगता होगा पता नहीं ये कहाँ भागी फिर रही हैं और टाइम ज़ाया कर रही हैं, और पता नहीं ले भी रही हैं कि नहीं, लेकिन फाइनली हम लोगों ने ये वाला ले लिया था। क्योंकि मैंने उसको यही कहा था कि ये छोटी-छोटी चीज़ें इकट्ठी करने से बेहतर तुम एक सुर की चीज़ ले लो। फाइनली हम लोगों ने ये वाला पैक कराया था, और हम लोगों ने उनका मतलब आजकल सर्विस इतनी अच्छी लोग दे रहे हैं ना, जिस शॉप पे जाओ उनको यही होती है, हम एड्रेस बता दें, हमारा बच्चा आपको देने आ जाएगा। ये बहुत सहूलत हो गई है, मतलब आज से 10 साल पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते होते थे। मतलब मैंने बहुत देखा है, औरतें बेचारी देहात से आती हैं, उनके बच्चों की शादी होती है, और इतने मोटे मोटे गठड़े उठा के फिर रही होती हैं, और उनको सांस चढ़ी होती है, वो पानी पानी कर रही होती हैं। तो ये वाली इनके मतलब ये मैंने बहुत आजकल चीज़ देखी है। मैं एक जो है ना आँखों का चश्मा बनवाने गई थी, तो उसने भी मुझे यही कहा था कि बाजी आप ना आया करें, हमारा कार्ड ले जाएं, इस पे हमारा नंबर है, आप हमें एड्रेस बताएं, हमारा बंदा आपको देने आ जाएगा। तो ये वाले भी यही वाली चीज़ कर रहे थे। तो जितनी भी आप सहूलत देते हैं, तो अगला बंदा जो है ना वो आपकी तरफ तवज्जो चाहता होता है, मतलब तवज्जो आपकी तरफ मुतवज्जो होता है। तो ये वाली चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। फाइनली हम लोगों ने ये वाला जो है ना बैग ले लिया था, और मैं बहुत पुरसकून हो गई थी।
काफ़ी शॉपिंग रह गई थी, लेकिन मैं जो है ना थक गई थी, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी और मैं जो है ना बिल्कुल मतलब मेरा दिल नहीं अब चाह रहा था। मैंने कहा ये वाली चीज़ मैंने तुम्हें दिलानी थी और मैंने तुम्हें दिला दी है। छोटी-मोटी चीज़ें कल भी ली थी, आज भी। तो मैं जो है ना इसके बाद मेरी बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी और मेरी बस हो गई थी। ये पैक हो गया, उन्होंने कहा जी हम आपके घर पे ही देंगे, घर चला जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मतलब बहुत आपका बोझ उतर जाता है। तो ये जो फंक्शंस वगैरह होते हैं ना, ये एंड तक आपकी चीज़ें रहती हैं और आपकी जो है ना शॉपिंग बिल्कुल मेहंदी वाली रात तक भी पूरी नहीं होती। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि आप जो है ना मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच टाइम कंप्लीट कराएं। आपका एक क्लिक होता है लेकिन अगले बंदे की ज़िंदगी बदल सकता है। तो आप जो है ना दूसरों को सपोर्ट करने में कंजूसी ना किया करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अपने दिल को खोलें, अपनी उंगलियों को हिलाएं, दूसरों के लिए इस्तेमाल करें, ये सदका जारिया ही होता है, ठीक है। आपने मुझे ज़रूर सपोर्ट करनी है, वॉच टाइम ज़रूर कंप्लीट